हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड के बारे में और आज हम साउंड पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें सही क्वेश्चन या सही उत्तर कौन सा है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी कि ध्वनि जो है वो किस किस चीज में चल सकती है, कहाँ कहाँ चल सकती है। तो आप जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए हमारे पास माध्यम की आवश्यकता होती है ना, मीडियम की नीड होती है। तो ध्वनि अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं, ध्वनि को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ध्वनि चलाने के लिए या ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भैया माध्यम की आवश्यकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों माध्यम होते हैं। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिर्फ सॉलिड नहीं होगा, सिर्फ गैस नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड नहीं होगा, तीनों चीजें यहाँ पर होंगी सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि गैसेज में भी चल सकता है, थम्स अप, सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर ओनली लिखा है, तो केवल गैस गैस पे नहीं चलेगा, ठोस पर भी चलेगा, तरल पर भी चलेगा। यहाँ पर लिखा है ओनली सॉलिड, यहाँ पे लिखा है ओनली लिक्विड्स, तो जो कि हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे साउंड कैन ट्रैवल इन मीडियम, इट मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टील में भी चल सकता है, तरल पानी में भी चल सकता है, तेल में भी चल सकता है और गैस यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब में ये चल सकता है। नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इनमें से चार ऑप्शनों में से, चार विकल्पों में से कह रहा है किसकी सबसे न्यूनतम आवृत्ति होगी। भाई जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी उसकी पिच यानी कि तारत्व कम होगा, और अगर तारत्व कम होगा तो आवाज पतली होगी। तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय और मैन और वुमेन, तो आपको पता है बेबी गर्ल और बॉय की अगर मैं बात करूं तो बेबी गर्ल की आवाज थोड़ी कम पिच वाली होगी, वो और पतली होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्या ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। तो देखो कह रहा है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना। कहाँ चलती है, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है, और जहां माध्यम नहीं है ध्वनि कहती है मैं तो नहीं चलूंगी। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड में कितने दोलन, इसको हम आवृत्ति कहते हैं, ना कि समय। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल, ट्रू और फॉल्स। किस, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए, ध्वनि का आयाम बहुत ज्यादा हो जाए, तो जो ध्वनि है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि, आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ सकती है या प्रबलता बढ़ती है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा ना। फीबल बोला, फीबल मतलब कम होता है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। साउंड बहुत लाउडर होगा, ना कि फीबल होगा, ठीक है। फीबल का मतलब कम, कम प्रबलता वाला। फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल एकदम सही है। जो ह्यूमन ईयर होते हैं, मानव के कान होते हैं, कानों के लिए जो ऑडिबल रेंज होती है, यानी कि जो परास होती है सुनने की आवृत्ति की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज तक। तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य वचन है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, ज्यादा से ज्यादा जितनी कम आवृत्ति होगी, तारत्व उतना ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तारत्व आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कि अगर मैं बात करूं पिच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। क्या कह रहा है? अनवांटेड और अनप्लीजेंट, यानी कि अनचाहा और अन कह सकते हो बहुत ज्यादा ही हमारे कानों में चुभने वाला ना, अनप्लीजेंट जो मधुर नहीं है, उस ध्वनि को म्यूजिक कहते नहीं, उसको तो हम सरदर्द कहते हैं, यानी कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट, उसको नॉइज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट। अगर नॉइज पोल्यूशन बहुत अत्यधिक हो गया, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको पार्शियल यानी कि आप आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड देन फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो सूटेबल वर्ड्स हमें यहाँ पर भरना है, यानी कि हम एकदम उचित शब्द यहाँ पर भरने हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, द टाइम पीरियड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड होता है, या टाइम टेकन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? जब एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूरा हो जाए, तो पूरा जो दोलन कंप्लीट होता है या पूरा दोलन एक बार पूरा कंप्लीट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। तो जितना समय एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में लगता है, जितना समय एक दोलन को पूरा होने में लगता है, उसको हम समय काल कहते हैं। नेक्स्ट है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। लाउडनेस किससे डिटरमाइन होगी? तो लाउडनेस डिटरमाइन होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन से, यानी कि आयाम से आपको
आयाम से आपको पता लगता है कि ये कंपन कितनी प्रबल है, इसमें कितनी तीव्रता है, आप कह सकते हो कितनी ऊंची ये आवाज है, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो हर्ट्ज होती है। हम हर्ट्ज को ऐसे लिखते हैं, एच और छोटा जेड, ठीक है। तो हर्ट्ज को लिखने का तरीका होता है एच जेड। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो हमारे पास हमारे सराउंडिंग है, हमारे वातावरण में एक अनचाही ध्वनि है, अनवांटेड साउंड है, द साउंड विच वी डू नॉट रिक्वायर, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं, इस अनचाहे ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो अनवांटेड साउंड को हम कहते हैं नॉइज। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। श्रिलनेस यानी कि आवाज कितनी श्रिल है, तारत्व बेसिकली हम कह रहे हैं। तो तारत्व अगर हम बात करें किसी ध्वनि का तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, यानी कि आवृत्ति की वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी कि कंपन की आवृत्ति से हम पता कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है कि पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 40 सेकंड। एक पेंडुलम जो है वो 40 बार ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकंड में, यानी कि 40 टाइम्स 4 सेकंड में। 4 सेकंड में 4 बार क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका क्या निकालो, टाइम पीरियड निकालो। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में, उसे हम टाइम कहते हैं। एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में, यानी कि 40 बार 4 सेकंड में, तो एक बारी कितने में होंगी, 4/40, यानी कि 1/10, यानी कि इसका टाइम होगा 0.1 सेकंड। समय इसका आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, यानी कि 40 बार 4 सेकंड में, तो एक बार 1/40 या 4/40, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 सेकंड में। तो हमारा समय आ गया। नेक्स्ट पूछा हमसे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/समय, यानी कि 10 आ जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आपके पास एक और तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। 40 बार अगर 4 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी बार, तो 40/4, तो 10, तो एक सेकंड में 10 बार, यानी कि 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 10 आ गई इसकी, 10 हर्ट्ज, और टाइम कितना आ गया इसका, 0.1 सेकंड। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग्स एट अ एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड। हो क्या रहा है, एक मच्छर उड़ रहा है और मच्छर क्या कर रहा है, अपने विंग्स को वाइब्रेट कर रहा है और 500 बार कर रहा है एक सेकंड में, यानी कि इतनी स्पीड में मच्छर अपने क्या कर रहा है, पंख उड़ा रहा है कि एक सेकंड के अंदर 500 बार उसके पंख वाइब्रेट कर रहे हैं। आपसे पूछा है टाइम पीरियड कितना है, तो 500 बार यानी कि 500 वाइब्रेशन हो रही है ना एक सेकंड में। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में, तो ये हो जाएगी 1/500, यानी कि एक को डिवाइड कर दो 500 से, जीरो लगा के, पॉइंट लगा के एक जीरो, पॉइंट लगा जीरो लगा के एक जीरो, फिर एक जीरो, तो ये आ जाएगा 0.002 सेकंड, यानी कि 0.002 सेकंड इसकी टाइम पीरियड है। सो ये बेसिक से क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।